तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैलेंडर पार्ट 5 आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने वीडियो छोड़ा था। जो हमने क्या वीडियो छोड़ा था फ्रेंड्स, कहाँ पे छोड़ा था? ऑड डे पे। ठीक है, कि अगर हमारा 100 साल का जो है वो 100 साल का हमारा ऑड डे जो होता है वो कितना आता है। फिर से एक बार आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। तो 100 साल का जो है वो हमारा ऑड डे जो होता है वो हमारा 5 होता है। और 200 का जो हम ऑड डे आपको बताए थे वो 3 बताए थे, है ना। और उसके बाद फिर क्या बताए थे? 300 का। ठीक है, 300 का जो हम बताए थे वो 300 का 1 होता है। ऑड डे कितना होता है? 1 होता है। और जो 400 का है वो हमारा 0 होता है। जो कि हम बताए थे आपको कि 0 क्यों होता है। तो एक बात याद रखिएगा, फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि अधिकतम हमारा 6 होता है और न्यूनतम जो होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि जो 100 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर में आता है। ये 200 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर में आता है। 300 भी जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर में आता है। लेकिन 400 जो है वो हमारा लीप ईयर में आता है। इसलिए इसका हमारा ऑड डे जो होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे आज हम सॉल्व करेंगे कि 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है। याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करिए तो कैसे ज्ञात करिएगा, याद रखिएगा हम आपको बताए थे कि शताब्दी क्या है। ठीक है, और एक शताब्दी में क्या होता है। तो याद रखिएगा कि एक शताब्दी में जो होता है वो हमारा क्या होता है? 100 वर्ष होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक शताब्दी में 100 वर्ष होता है। ठीक है, और ये हमारा 19वीं शताब्दी बोल रहा है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी मतलब क्या हो गया? 1900। 19वीं शताब्दी में अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1900 आ जाएगा। ठीक है, 1900 को हमको क्या करना है कि 400 से हमको डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो 400 से जो हमारा डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएंगे, है ना, वही हमारा जो होगा वो हमारा ऑड डे होगा। समझ गए? तो आप चाहे तो 1900 से आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं। देखिए हम सामने देखते हैं। 4 4 जा 16। ठीक है, 0 0 9 6 गया 3, ये कट गया, हमारा कितना आया? 300 आया। ठीक है, और 300 का जो ये 300 हमारा रिमाइंडर आया और 300 का ऑड डे हमारा क्या हो जाएगा? 300 का ऑड डे हमारा कितना हो जाएगा बताइए? 1 होता है। बताए थे ना, 300 का ऑड डे हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 जो हो गया वही हमारा ऑड डे हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जितना भी क्वेश्चन चाहेंगे सारी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जान गए कि हमको कैसे वो करना है। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी जो बोले इसी प्रकार से आप हमेशा आपको शताब्दी में क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करके आपको 400 को डिवाइड दे करके रिमाइंडर निकालने के बाद आपको शताब्दी और डे उसका निकाल देना है। ठीक है, इसी प्रकार से एक चीज़, अब चलिए हम एक चीज़ और इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। मान लिया जाए 18 सेंचुरी ऑड डे। मान लिया जाए 18 सेंचुरी ऑड डे। 18 सेंचुरी ऑड डे के बारे में आप जानिए। मान लीजिए 18 सेंचुरी, तो 18 क्या होता है? एक क्वेश्चन और हम आप लोग के बीच में लेकर आए हैं कि 18 सेंचुरी क्या होता है। सेंचुरी मतलब वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेंचुरी वही करेंगे 18 में 100 से मल्टीप्लाई हमको कर देना है। ठीक है, तो 18 में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1800। और 1800 को अगर हम 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए? तो कर लीजिए आप। 1800 को अगर आप 400 से डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16 और 4 पच्चीस 20, तो 4 चौको 16 ही आएगा। ठीक है, तो 200। इसका रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 200। और 200 का ऑड डे हमारा क्या होता है बताइए? 200 का ऑड डे जो होता है वो हमारा क्या होता है? आप लोग जाने होंगे ना, बताइए। 200 का ऑड डे हमारा 3 होता है। 200 का ऑड डे हमारा क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। समझ गए? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और हमको इसके बाद हम जान रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि महीना ज्ञात करते हैं। ठीक है, महीना को हम ज्ञात करते हैं कि मंथ में विषम दिन या और डे क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए। ठीक है, तो लिखिए मंथ में विषम दिनों की संख्या, है ना, मंथ में विषम दिनों की संख्या। तो आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि जनवरी में जो होता है, जनवरी में होता है वो हमारा 31 दिन होता है। जनवरी में कितना दिन होता है हमारा? 31 दिन होता है। ठीक है, इसको इधर हम और डे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम अति लिख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है ना, इसको हम और डे निकालेंगे। तो जनवरी का और डे। ठीक है, फरवरी में हमारा कितना होता है? फरवरी में चाहे तो 28 होता है या 29 होता है। ठीक है, चाहे तो फरवरी में 28 होगा या हमारा क्या होता है 29 होता है। ठीक है, और मार्च में हमारा क्या हो जाएगा? मार्च में हमारा 31 दिनों का होता है। मार्च हमारा कितना दिनों का होता है? 31 दिनों का। मार्च अप्रैल कितना दिनों का होता है? अप्रैल बताइए, अप्रैल हमारा कितना दिनों का हो जाएगा? तो अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है। अप्रैल, मई हमारा कितना दिनों का होता है? मई हमारा 31 दिनों का होता है। ठीक है, मई। जून हमारा जो है वो कितना दिनों का होता है? तो जून हमारा 30 दिनों का होता है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं जून। जुलाई जो होता है वो हमारा 31 दिनों का होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जुलाई जो होता है वो हमारा 31 दिनों का होता है। और अगस्त भी जो है वो 31 दिनों का होता है। ठीक है, अगस्त भी 31 दिनों का होता है। सितंबर 30 दिनों का होता है। सितंबर जो होता है वो हमारा 30 दिन का होता है। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा सितंबर जो हमारा होता है वो 30 दिन का होता है। अक्टूबर 31 दिन का होता है ना। और नवंबर जो होता है वो नवंबर जो हमारा होता है वो 30 दिन का होता है। नवंबर 30 दिन का होता है और दिसंबर 31 दिन का होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा जान लीजिएगा कि मंथ के विषम दिनों की संख्या हमको और डे निकालने के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि दिनों की संख्या बटा 7, है ना। जो दिनों की संख्या दिए हुए रहेंगे उसमें हमको 7 से क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है ना। आप सभी को बताए थे ना कि हमको 7 से डिवाइड कर देना है। तो बस वही इसको करना है हमको और डे निकालने के लिए, है ना। 31 जो है 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। फरवरी को 28 तारीख को आप लेके चलिए या 29 को लेके चलिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। मार्च को 31 से कर दीजिए। अप्रैल को भी मार्च को 31 में 7 से कर दीजिए। सबको हमको 7 से डिवाइड करना है, याद रखिएगा। आप चाहें तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, है ना, लेकिन हम जो हैं वो हमको आपको बता देते हैं। ठीक है, इससे मान लिया जाए जनवरी में एक हम आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं कि 31 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28 आता है। 28 आ गया तो 8 3 11 कट गया, कितना आया हमारा? 3 आया। तो इसका और डे क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फरवरी को निकालते हैं तो फरवरी को भी अगर डिवाइड दे देते हैं तो कितना आएगा? फरवरी में हमारा लीप ईयर सब दोनों ना आता है। तो चाहे तो आप 0 लिख दीजिए या फिर 1 में लिख दीजिए, है ना। जैसे आप डिवाइड करिएगा उस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, जैसे मार्च में अगर आपका आता है तो मार्च में क्या आता है? 3 आ जाएगा। ठीक है, मार्च में जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अप्रैल में जो है वो हमारा 2 हो जाएगा,
अप्रैल में 2, मई में अगर आप देते हैं, मई में अगर 31 से आप करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, 30 31 30 31 30 31 आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप जून में निकालते हैं तो जून में 30 दिनों का कितना है? 2। 31 में कितना है? 3, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए सितंबर में 30 है, तो 30 का और डे क्या हो जाएगा हमारा, है ना? 30 का और डे क्या हो जाएगा बताइए? तो 30 का और डे क्या निकला है? 2, ठीक है। जगह नहीं है फ्रेंड्स, है ना, जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब 31 दिन का फिर और डे पूछ रहा है, तो 31 दिन का हमारा कितना है? देखिए 31 दिन का 3 है, 3 हो गया, 3 और डे हो गया, ठीक है। और नवंबर अगर 30 दिनों का है, नवंबर जो है वो 30 दिनों का है, तो नवंबर में हमारा और डे क्या हो जाएगा बताइए? 30 दिनों में और डे हमारा क्या होता है? 2 होता है। और दिसंबर में 31 दिन का क्या हो जाएगा? 31 दिन का और डे हमारा क्या हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा, है ना। और अगस्त में भी 31 दिन है, तो अगस्त में हमारा कितना हो जाएगा और डे? तो ये भी 31 दिन का है, तो 3 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जो है वो आप ग्राफ जो है वो बना लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। और ये महीना का और डे निकल गया, है ना, हर महीना का और डे निकल गया। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अगर समझे होंगे तो आप हमको बताइएगा कि हाँ हम समझ गए, ठीक है। तो एक चीज़ का हम और आपको ग्राफ जो बना देते हैं, चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको नोट करने के बाद इसके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको ही रेस करते हैं, समझ गए होंगे। हम बोले थे कि अधिकतम जो संख्या होता है हमारा 6 होता है और न्यूनतम जो होता है हमारा 0 होता है। इसी प्रकार से ऑड डे और यहाँ पे डे, ये डे, तो 0 जीरो जो हुआ वो हमारा न्यूनतम होता है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 0 जो होता है वो हमारा संडे होता है। क्या होता है? हमारा संडे होता है। याद रखिएगा ये जो है वो हमारा 7 ऑड डे होता है। कितना होता है? 7 ऑड डे। ये जो है ऑड डे है, इसी सप्ताह की हम निकाल रहे हैं आपको, ठीक है। तो 7 ऑड डे के बाद निकाल, तो याद रखिएगा 1 जो हो गया वो हमारा मंडे हो गया, 2 जो हो गया वो हमारा ट्यूसडे हो गया, 3 जो हो गया वेडनेसडे हो गया, 4 जो हो गया थर्सडे हो गया, और 5 जो हो गया फ्राइडे हो गया, और ये 6 जो हो गया वो सैटरडे हो गया, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप ये भी बहुत अच्छे से जान गए होंगे और समझ भी रहे होंगे, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये हमारा और डे हुआ, अब ये हमारा डे हुआ, है ना। तो 1 का जो हुआ वो संडे हुआ, 0 जो हुआ वो हमारा संडे हुआ, 1 जो हुआ मंडे हुआ, है ना, 2 जो हुआ हमारा ट्यूसडे हुआ, 3 जो हुआ वेडनेसडे हुआ, 4 जो हुआ थर्सडे हुआ, 5 जो हुआ वो हमारा फ्राइडे हुआ, और 6 जो हुआ वो हमारा सैटरडे हुआ, ठीक है। तो ये सप्ताह का और डे भी हम आपको निकाल दिए। तो अब हम जान रहे हैं कि आप मंथ का भी और डे जान गए, ठीक है, और सप्ताह का भी और डे आप जान गए, ठीक है ना। आप चलिए इस पर हम कुछ जो है वो हम आपको दिन तारीख से दिनों की संख्या, है ना, महीने और ईयर से हम दिनों की संख्या निकालना जानते हैं और सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले आप समझिए इसको और उसके बाद समझिएगा तो ज़रूर बोलिएगा। देखिए इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए हम क्वेश्चन लेते हैं 27 दिसंबर 2021। फिर इसके बाद देखिए 27 दिसंबर 2021 ले रहे हैं, फिर हम देखिए आज 20 तारीख का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। 20 सितंबर 2025 को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। हम आपको 20 सितंबर
जो है वो 2025 का दिन भी निकालने के लिए बताएंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार, ठीक है ना। एक बार समझने के लिए क्वेश्चन हमको बताना होगा, ठीक है। तो पहले आप समझिए। मान लीजिए 27 दिसंबर, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और हम आपको पीछे से लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। मान लिया जाए 27 दिसंबर को ना लेकर के एक क्वेश्चन हम पीछे से लेते हैं। मान लिया जाए कि हम 20 फरवरी लेते हैं, या फिर 20 फरवरी नहीं, चलिए हम 27 दिसंबर को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए चलिए 27 दिसंबर, ठीक है। 27 दिसंबर 2021, 27 दिसंबर 2021। एक चीज़ हमको हमेशा याद रखना है कि 20वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या जो होता है वो हमारा जीरो होता है ना। 20वीं शताब्दी में जो होता है, 20वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या वो हमारा जीरो होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि 20वां साल जो होता है वो हमारा 20 जो होता है एक्स्ट्रा दिन होता है ना। जो 20वां साल जो होता है, याद रखिएगा, इसके हम 2020 का लेकर के चल रहे हैं, है ना। 2020 का लेकर के हम चल रहे हैं, इसलिए आप इसको समझिए। जो 20 दिन जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि 20 दिन जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। तो इसको एक चीज़ और हम कह सकते हैं, समझ गए ना। तो आप 2020 का जो है प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर भी बोल सकते हैं, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर, है ना। तो ये प्रीवियस जो कंप्लीटेड ईयर है, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा जान लीजिए कि विषम दिन जो होता है वो 20वीं शताब्दी, है ना, प्लस 20वां साल को हमको ऐड करना है। और 20वीं शताब्दी जो होता है वो हमेशा हमारा जीरो होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से हमको इसको निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए। इसको निकालने के लिए हमको उसी प्रकार से जो 27 दिसंबर जो दिया है वो क्या करना है, हम जानते हैं, है ना। तो ये जीरो कर दीजिए। पहले तो 20वीं शताब्दी हमारा जीरो होता है, और 20वां साल जो हम बोलें तो 20 से आप ऐड कर लीजिए। और एक बार जान लीजिए, पाँचों को 20, है ना। जो 5 साल जो होता है वो 5 साल हमारा जो होता है वो हमारा लीप ईयर आता है 5 साल का। तो 5 में इसको हमको ऐड कर देना है, तो 20 और 5 हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो 20 और 5 जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो याद रखिएगा 5 जो होता है वो हमारा लीप ईयर आता है। 5 सब जो हमारा, तो पंचों को 20 जो आया वो हमारा 5 जो ही आया, वो 5 जो आया वो हमारा लीप ईयर आया। इतना आप जरूर जान लीजिएगा, है ना। तो इसी प्रकार से आप याद रखिएगा, इसी प्रकार से आपको बना देना है। तो याद रखिए कि हमको क्या करना है कि 25 तो ये आया ही, ठीक है। आप ये देखिए जो दिसंबर है तो हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक चलेंगे, ठीक है। तो हम आपको ग्राफ बनाए थे, तभी चल लीजिए। और दिसंबर तक आपको ऑड डे निकालना है, ऑड डे के निकाल करके आपको ऐड करना है और जोड़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हो गया दिसंबर, ठीक है। याद रखिएगा कि दिसंबर जो है वो हमारा 27 जुटेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सितंबर जो है वो हमारा जो क्या हो जाएगा, ये जो दिसंबर जो है वो हमारा पूरा लिखा जाएगा। तो अब बताइए, हम आपको ग्राफ बनाए थे, मंथ दिनों का ग्राफ बना कर हम आपको बताए थे ना। तो आप बताइए हम अगर हमारा कि जनवरी में जो होता है वो हमारा और डे क्या आता है, जनवरी में और डे हमारा क्या आता है। हम अभी आप लोग को बताए ना कि जनवरी में और डे, तो जनवरी में और डे हमारा क्या आ गया, जनवरी में हमारा 3 आता है, 3 का प्लस कर दीजिए। फरवरी में हमारा और डे क्या आता है बताइए, फरवरी में और डे क्या आएगा बताइए, बनाइए। फरवरी में और डे हमारा क्या आता है, बता के बताए ना हम आपको। फरवरी में कितना आ जाएगा, फरवरी में आप जीरो ही रखना है आपको,
फरवरी में क्या रखना है आपको, 0 रखना है, तो याद रखिए यहाँ 0 लिख दीजिए। मार्च में हमारा कितना था, मार्च में हमारा 3 था, अप्रैल में हमारा 2 था, ठीक है। इसी प्रकार से 3 2 3 2 3 2 चलेंगे, 3 2 है ना, ये जान लीजिए। फिर 3 है ना, जुलाई में 2, फिर 3 फिर 2, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप प्लस करते जाइए। फिर 2 के बाद क्या है, 2 के बाद फिर हमारा हो जाएगा क्या, 27, ठीक है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि 3 0 ये सब जो है वो हमको ऐड कर लेना है। तो ऐड जब करिएगा तो कितना आएगा बताइए, ये सभी को जब आपको ऐड करना, याद रखिएगा यहाँ तक दिनों का लिखना है, दिसंबर है ना, तो नवंबर तक जो है ना, हमारा और डे लिखना है, और दिसंबर जो दिन हमारा तारीख जो दिया है वो हमको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। वो हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो याद रखिएगा कि जब इसको हम पूरा ऐड करेंगे तो हमारा 53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 53। और याद रखिएगा ये जो 0 20 और 5 जो आप निकाले 25 है ना, इसको आप 25 यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो 25 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 5 और 2 7, कितना आ गया हमारा, 78 आ गया, है ना। तो 78 जो है, 78 में हमको 7 से जो होता है वो हमको डिवाइड दे देना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा दिन होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि 78 में अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा एक बार में, फिर कट गया, एक आया, एक जो आया हमारा, वो जो आया हमारा इस ईयर का जो आया वो दिन आया, वो हमारा मंडे आया, क्या आया हमारा, मंडे आया, ठीक है। तो आप जान गए ना कि 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, तो वो हमारा मंडे था, है ना। तो हम जान रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम ये दिन कैसे निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, समझ गए ना। तो चलिए अब हम जो है आज प्रजेंट में लेकर चलते हैं 20 फरवरी 2025 को निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, अब याद रखिएगा कि 20 फरवरी 2025 आज जो हम वीडियो जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, 20 सितंबर है ना, 20 सितंबर को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो 20 सितंबर 2025, तो 20 सितंबर 2025 को आज का दिन जो है वो हमारा सैटरडे है, सैटरडे है ना। तो हम वही मेथड के द्वारा हम सैटरडे जो है वो हम अपना दिन लाएंगे। ये देखिए सैटरडे कैसे आता है, ये पहले आप समझ जाइए, इसको समझिए। जैसे मान लिया जाए कि 20 है, तो 20 तो हमारा सितंबर है, ठीक है। तो सितंबर तो से पहले वाले दिन जो है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या नोट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो जनवरी में हमारा और डे कितना होता है बताइए, जनवरी में और डे होता है वो हमारा कितना होता है बताइए। तो जनवरी में और डे 3 होता है, 3 को प्लस कर देना है। फरवरी में 0 होता है। मार्च में हमारा क्या होता है बताइए, मार्च में हमारा 3 होता है। अप्रैल में हमारा क्या हो जाएगा और डे बताते जाइए, तो अप्रैल में और डे हमारा 2 हो जाएगा। मई में हमारा और डे क्या हो जाएगा, मई में जो है वो और डे हमारा 3 हो जाएगा। जून में हमारा और डे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जून में, है ना। और जुलाई में जो है वो और डे हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा जुलाई में, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अब अगस्त में बताइए, अगस्त में हमारा कितना हो जाएगा, अगस्त में 3 हो जाएगा। अगस्त में हमारा टोटल कितना हो जाएगा, अगस्त में हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगस्त में जो हुआ वो हमारा 3 हुआ। तो अब इसको टोटल आप जोड़ लीजिए, जो आया अगस्त 3 लिख करके उसके बाद आप क्या करिए, ये 20 सितंबर है वो इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो 20 सितंबर को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 3 क्या हो जाएगा, 28 3 31, 31 और 2 हो जाएगा 33, 33 और 3 हो जाएगा 36, 36 और 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 3 39, कितना हो जाएगा 39, 39 हो जाएगा। आप याद रखिएगा जब वहाँ 20वां साल था तो हम 20 जोड़ते थे, अभी हम 25वां साल निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं, 25वां साल निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमको क्या करना है कि जीरो तो है ही, प्लस हमको क्या करना है कि 25वां साल जो है वो हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, 25वां साल हमको ऐड कर देना है, प्लस जो लीप ईयर जो आता है 5 साल का जो लीप ईयर आता था वो हमको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 25 और 5 कितना होता है बताइए, 30 होता है। तो उसी प्रकार से 39 में क्या करेंगे, हम 30 को ऐड कर देंगे, बटा 7 से डिवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा 39 में 30 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 और 3 6, 69/7, कितना आ गया, 69/7 आ गया। अब यही 69 को जो है वो 7 से जो है वो डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 7 9 63, 9 3 7, ये हमारा जो आया वो 7 जो आया वो हमारा सैटरडे हुआ, ठीक है। क्या हुआ बताइए, 9 में 3 के 6 हो गया, सॉरी 9 में 3 जो होता है वो हमारा 6 होता है। तो 6 जो हुआ वो हमारा सैटरडे हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, ये जो मंथ का नाम है ना, उसी प्रकार से ये देखिए हम आपको निकाल के बताए थे ना कि जनवरी में और डे, फरवरी में और डे, है ना। और दिनों में भी बताए थे, संडे मंडे, तो संडे 0 हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। तो 6 दिन जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, सैटरडे हुआ। तो देखिए सैटरडे, तो हम बोले थे ना 20 सितंबर 2025 के दिन, आज का दिन सैटरडे है। तो देखिए यहाँ निकालने के बाद भी हमारा सैटरडे आ गया, आया कि नहीं आया बताइए, आया ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मान लिया जाए कि आप 20 सितंबर 2025 का आप निकालें, मान लीजिए हम 24 सितंबर का निकालते हैं, हम निकाल सकते हैं ना। तो मान लीजिए देखिए 24 सितंबर को कौन सा डे होगा, पहले आप इसे हिसाब किताब सब निकाल लीजिए, ठीक है। मान लिया जाए 24 सितंबर 2025 का कौन सा दिन होगा, ये आप निकाल लीजिए। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब हम 20 सितंबर का दिन निकालें तो हमारा दिन जो हुआ ऐड हुआ, जो हमारा आया ऐड करके वो 39 आया। तो 39 है तो 4 दिन एक्स्ट्रा है, तो 4 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 39 और 4 कितना होगा, 9 और 4 13, है ना, 3 और 1 4, 43 आ गया। और 43 को क्या करना है, इसको जो है वो हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 30 हमको इसमें जोड़ देंगे और बटा 7 से भागा दे देंगे। तो कितना आएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 और 3 7 आ जाएगा, मतलब 73/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73/7। तो 73 में आप 7 से भागा दे दीजिए, एक बार में 7 कट जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर जो आया वो 3 आया। तो 3 क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 24 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे। समझ गए। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे
और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हम मिलते हैं फिर से पार्ट 6 वीडियो में कैलेंडर का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।